दोस्तों, क्या आपने कभी सुना है कि एक मामूली मैकेनिक ने अमेरिका की सबसे बड़ी कंपनियों, बड़े इन्वेस्टर्स और यहां तक कि खुद वॉरेन बफेट जैसे दिग्गज को भी छूना लगा दिया? ये कहानी एक ऐसे शख्स की है जिसने न केवल अपनी जिंदगी को बदल दिया, बल्कि पूरे सिस्टम की पोल खोल दी। ये कहानी है लालच, चालाकी और धोखाधड़ी की, जिसमें एक साधारण सा इंसान अरबों डॉलर के घोटाले का मास्टरमाइंड बन गया। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे जेफ कार्पोफोर नाम के एक शख्स ने अपने छोटे से गैराज से शुरुआत की और देखते ही देखते सोलर एनर्जी के नाम पर एक ऐसा जाल बुना जिसमें दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर्स फंस गए। यह स्कैम सिर्फ पैसे की बात नहीं थी, बल्कि एक ऐसी साजिश थी जिसने अमेरिकी सिस्टम की खामियों को पूरी तरह बेपर्दा कर दिया। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि यह कहानी सिर्फ आपको चौंकाएगी नहीं, बल्कि यह सिखाएगी भी कि कैसे किसी भी बड़े ऑफर या इन्वेस्टमेंट से पहले पूरी जांच पड़ताल बेहद जरूरी होती है। एक साधारण मैकेनिक जिसने अपने छोटे से गैराज से शुरुआत की, कैसे दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर्स को $1 अरब का चूना लगा दिया। यह कहानी है धोखेबाजी, चालाकी और लालच की। अमेरिका के कैलिफोर्निया में रहने वाले जेफ कार्पोफोर ने सोलर पैनल्स के नाम पर एक ऐसा जाल बुना जिसमें वॉरेन बफेट जैसे दिग्गज भी फंस गए। यह स्कैम सिर्फ पैसों की बात नहीं थी, बल्कि एक ऐसी साजिश थी जिसने सिस्टम की खामियों को बेपर्दा कर दिया। आइए जानते हैं कि कैसे एक मैकेनिक ने सरकारी नीतियों, बैंकों और बड़ी कंपनियों को अपने झांसे में ले लिया और अरबों डॉलर की धोखाधड़ी की। जेफ कार्पोफोर का जन्म एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था। बचपन से ही उसके दिमाग में पैसा कमाने के सपने थे, लेकिन उसकी जिंदगी कभी स्थिर नहीं रही। एक मैकेनिक के तौर पर काम करते हुए उसने छोटी मोटी मरम्मत का कारोबार शुरू किया, लेकिन यह जल्दी ही बंद हो गया। पत्नी और बच्चों का पेट पालने के लिए उसे ड्रग्स बेचने तक का सहारा लेना पड़ा। कर्ज और गरीबी के बीच जेफ ने एक नई राह खोजने की ठानी। उसने सोलर पैनल्स बेचने वाली कंपनी में सेल्समैन की नौकरी शुरू की, जहां उसे पहली बार लोगों की चिंताओं का पता चला। सोलर पैनल चोरी हो जाएंगे तो? यही सवाल जेफ के लिए सुनहरे मौके की तरह था। जेफ ने सोचा, क्यों न सोलर पैनल्स को ट्रक या ट्रेलर पर लगाया जाए ताकि उन्हें रात में सुरक्षित जगह पर रखा जा सके। इस आइडिया को उसने अपने साले ब्रदर इन लॉ के साथ मिलकर अमल में लाया। दोनों ने एक पोर्टेबल सोलर जनरेटर बनाया, जिसे डीसी सोलर नाम दिया गया। यह जनरेटर दिखने में तो शानदार था, लेकिन असल में टेक्निकल दृष्टि से अधूरा। जेफ को इसकी परवाह नहीं थी, उसका मकसद सिर्फ पैसा कमाना था। 2008 में अमेरिकी सरकार ने सोलर एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए एक कानून पास किया। सोलर पैनल्स खरीदने वाली कंपनियों को 30% टैक्स क्रेडिट मिलेगा। जेफ ने इस मौके का फायदा उठाया। उसने ग्राहकों को ऑफर दिया, सिर्फ 30% डाउन पेमेंट दें, बाकी 70% किस्तों में। टैक्स क्रेडिट से आपका पैसा वापस मिल जाएगा। यह ऑफर इतना आकर्षक था कि कंपनियां लुभा गईं। डीसी सोलर के ग्राहक असल में इन्वेस्टर्स थे, जो टैक्स बचाने और मुनाफा कमाने के चक्कर में पैसे लगा रहे थे। जेफ ने शुरुआत हॉलीवुड से की। मूवी सेट्स पर शोर करने वाले डीजल जनरेटर्स की जगह उसने अपने साइलेंट सोलर जनरेटर्स को पेश किया। कुछ फिल्म निर्माताओं ने इन्हें इस्तेमाल भी किया, लेकिन जल्दी ही तकनीकी खामियां सामने आईं। जेफ ने हार नहीं मानी। उसने फेक डॉक्यूमेंट्स बनवाए और बड़े बैंकों को झांसे में ले लिया। उदाहरण के लिए वैली नेशनल बैंक को उसने दिखाया कि डीसी सोलर के 80% जनरेटर्स किराए पर चल रहे हैं, जबकि असलियत में यह आंकड़ा महज 5% था। जेफ की सबसे बड़ी सफलता या धोखाधड़ी तब हुई जब उसने बर्कशायर हैथवे की सब्सिडियरी कंपनी गायको को अपने जाल में फंसाया। गायको ने डीसी सोलर से $1.2 अरब के 8,000 जनरेटर खरीदने का समझौता किया। जेफ ने टी मोबाइल के एक कर्मचारी को रिश्वत देकर फेक एग्रीमेंट साइन करवाए, जिससे गायको को लगा कि टी मोबाइल भी उनके जनरेटर लीज पर लेगी। इस झूठे भरोसे के आधार पर गायको ने भारी निवेश किया, जबकि जेफ उन पैसों से पुराने इन्वेस्टर्स को चुकाता रहा। डीसी सोलर की सफलता का राज था
पोंजी स्कीम। जेफ नए इन्वेस्टर्स से पैसे लेकर पुरानों को रिटर्न देता था। यह सिलसिला तब तक चला जब तक नए निवेशक आते रहे। उसने 17,700 सोलर जनरेटर्स के झूठे ऑर्डर बनाए और इन्वेस्टर्स को फर्जी जीपीएस डेटा दिखाया। असल में जीपीएस डिवाइस खाली जमीन में गाड़ दिए गए थे। जेफ की लाइफस्टाइल भी शाही थी। प्राइवेट जेट, 100 से ज्यादा कारें और महंगे विला। 2019 में डीसी सोलर के एक कर्मचारी ने सच उजागर कर दिया। एफबीआई और एसआईसी ने जांच शुरू की तो पता चला कि जेफ ने $1 अरब की धोखाधड़ी की थी। नवंबर 2021 में उसे 30 साल की जेल हुई। उसकी पत्नी समेत 5 अन्य साथियों को भी सजा मिली। कोर्ट में पेश हुए दस्तावेजों ने साबित किया कि डीसी सोलर का पूरा बिजनेस मॉडल ही झूठ पर आधारित था। जेफ कार्पोफोर की कहानी सिर्फ एक धोखेबाज की नहीं, बल्कि सिस्टम की कमजोरियों को उजागर करती है। टैक्स क्रेडिट जैसी नीतियों का गलत इस्तेमाल, बैंकों की लापरवाही और बड़ी कंपनियों का अंधविश्वास, ये सभी फैक्टर्स ने जेफ को सफल बनाया। इस स्कैम से हमें यह सीख मिलती है, लालच में अंधे होकर निवेश न करें और हमेशा दावों की पड़ताल करें। तो दोस्तों, ये थी कहानी जेफ कार्पोफोर की, एक साधारण मैकेनिक से अरबों डॉलर की धोखाधड़ी के मास्टरमाइंड बनने की। इस कहानी ने हमें यह सिखाया कि कैसे सिस्टम की खामियों और लोगों के लालच का फायदा उठाकर कोई शख्स एक बड़े स्कैम को अंजाम दे सकता है। लेकिन सबसे बड़ी सीख यह है कि हमें कभी भी किसी निवेश या बड़े ऑफर में आंख मूंद कर भरोसा नहीं करना चाहिए। हमेशा जांच पड़ताल करें और सच का सामना करने से न डरें। अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही बेल आइकन दबाएं ताकि हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। आपके क्या विचार हैं इस स्कैम के बारे में? क्या आपको लगता है कि सिस्टम की कमजोरियों को और मजबूत किया जा सकता है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर साझा करें। फिर मिलेंगे एक और चौंकाने वाली और दिलचस्प कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।